नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, तो जहां एक बार फिर किसान सड़कों पर है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहा है। किसानों ने इसे दिल्ली चलो आंदोलन नाम दिया है, जिसमें शंभू बॉर्डर पर 8 महीने यानी कि 13 फरवरी से धरना दे रहे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आज 101 किसानों का पहला जत्था रवाना होने की कोशिश में शंभू बॉर्डर पर किसान जुटे। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसान अब रविवार को दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। यह ऐलान किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किया है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र और राज्य के मंत्री बोलते थे कि किसान ट्रैक्टर पर आते हैं, लेकिन अब तो हम पैदल आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली जा सकते हैं तो पीएम से जाकर सवाल पूछते। पंढेर ने कहा कि जिस तरीके से हम पर हमला हुआ वो हमारी नैतिक जीत है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हम केंद्र के कृषि मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि कल यानी शनिवार को जत्था नहीं जाएगा, अब रविवार को ही कूच किया जाएगा। तो पहले वो बयान सुनाते हैं जिस पर लगातार आज पूरा दिन सियासत हाई रही। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है। उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएं। और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा। ठीक है जी, ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दिल्ली कूच कर रहा है। देश के किसान में त्राहिमाम मचा है। देश का किसान 378 दिन पहले दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। आखिर में 3 काले कानून वापस लिए गए इस वादे के साथ कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाएगा। अब 2 साल और बीत गए। 298 दिन से एक बार फिर देश का किसान बॉर्डर पर बैठा है। किसान की मांग क्या है कि पैदल शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली के हुक्मरानों से, मोदी सरकार से वो आकर अपनी मांग की गुहार लगा सकें, न्याय मांग सकें। अन्नदाता किसान, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, उस धरती के भगवान को अब डंडे, लाठी, अश्रु गैस, नश्तर, कीलें और कंक्रीट की दीवारें बनाकर रोका जा रहा है। फिल्म देखने का समय है।
प्रधानमंत्री जी और पूरी कैबिनेट को पर देश के किसान की बात सुनने का समय नहीं, जो 298 दिन से बॉर्डर पर यह गुहार लगा रहा है कि वो दिल्ली आकर झोली फैलाकर अपना अधिकार मांग सके और मोदी सरकार को अपना वादा याद दिला सके जो 2 वर्ष पहले किया था। 700 किसानों की शहादत और लाखों किसानों को अपना अपना घर उजाड़ने के बाद के एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दें कि ये किसानों की आखिरकार मांग क्या है। कानूनी गारंटी वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था हो, प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामले वापस लिए जाएं। किसानों की मांग है सीधे तौर पर लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना चाहिए। ये मांग है किसानों की। विरोध में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर लगातार सारे किसान अड़िग नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से किसान पैदल हो चुका है, क्योंकि हर बार ट्रैक्टर और उसके साथ साथ जो लेकर साथ में चलते थे उसकी वजह से भारी जाम का जाम देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार किसानों ने सीधे तौर पे कहा नहीं, अब कि हम पैदल ही आएंगे, हमें सीधे तौर पर सरकार से बात करनी है, हमें अपने कृषि मंत्री से बात करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिल्म देखने का समय है, उनकी कैबिनेट को फिल्म देखने का समय है, लेकिन वो किसान से बातचीत नहीं कर सकते। उनके पास अपने अन्नदाता किसानों के साथ बातचीत करने का समय नहीं है। लेकिन सवाल कई है, कल एक बार फिर से बातचीत होगी क्या, ये भी बड़ा सवाल है। और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा का शुरुआत करूंगी। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उसके साथ साथ यश भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आशीष जी, सबसे पहले सवाल आप ही से होगा, क्या कल सरकार खुले विचार के साथ किसानों से बातचीत करेगी क्या? लगातार मंथन हो रहा है और इस बात पर चर्चा भी हो रही है कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे दूर करने का काम किया जाए, ताकि जो अन्नदाता है वो अपना वापस जाए और अच्छे मन के साथ में जाए, उसको संतुष्ट करके भेजा जाए। सरकार लगातार किसानों के प्रति जो भी कदम उठाने हैं जिससे उनके जीवन में खुशहाली आए, वो कहीं ना कहीं करते चले आ रहे हैं। और उसी का नतीजा भी रहा कि जो हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिताने का काम किया, और जो लोग उनको भड़काने का काम कर रहे थे उनको हरियाणा प्रदेश से बाहर करने का भी काम करा। तो किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और कल का और डेट अभी है, दिन है, जो एक बात करी है पटेल जी ने, तो सरकार भी लगातार संवेदनशीलता के साथ में कोई ना कोई इस पर निर्णय लेकर जो इनके लीडर्स हैं उनके साथ में बात करेगी। और निश्चित तौर पर किसान अगर परेशान है तो उससे हम सब भी दुखी हैं, और किसान के दुखी होने से हम खुश कैसे हो सकते हैं। और कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर किसान परेशान है तो निश्चित तौर पर वो भी परेशान होगा। हाँ, हालांकि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो उस पर राजनीति भी करेंगे, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से अगर जो भी चीजें अभी हो रही है, जो भी उनको परेशानी हो रही है, ठीक है। एमएसपी पर हम सीधे तौर पर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि एमएसपी पर आपकी क्या आगे की रूपरेखा होगी? निश्चित तौर पर जैसे हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम उस पर भी कोई अच्छा कदम उठाएंगे, और जो हमने वादे करे हैं उसके हिसाब से उनको करेंगे। चूंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये समझिए कि ये आज की डेट में ये सारे पॉइंट क्यों रह गए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकारें आजादी के बाद से लगातार इतने सालों तक जिन्होंने भारत देश पे राज करा, जो किसानों के लिए दावे वादे किए थे कि वो याद है आपको, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी इस पर चिंतित नजर आए। आरती जी, बात पूरी सुन लिया करिए, उसके बाद पूछा करिए। नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई मैं ये कह रहा हूँ मैंने चर्चा रखी है, कोई डिबेट में कोई नेताओं को वो भाषण नहीं है। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन करूंगी मैं बीच में। आप बोलिए। तो आंसर भी सुनेंगे कि खाली क्वेश्चन करेंगे? बिल्कुल ठीक है, एक एक करके सबका जवाब दीजिए। सुनिए,
ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में अगर किसान आज भी परेशान है तो उसके लिए जिम्मेदारियां किन लोगों की है? वो लोग निश्चित तौर पर इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जो 50 साल से जिन्होंने भारत देश के ऊपर में राज करने का काम करा। उन्होंने क्यों नहीं ये जो छोटी छोटी समस्याएं थी किसानों की, अगर शायद उन्होंने दूर कर दी होती तो आज भारत देश का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन उन्होंने वो ये तो कह देते हैं कि प्रधानमंत्री के पास टीवी देखने का और पिक्चर देखने का है, लेकिन उनके पास इमरजेंसी करने का समय था, उनके पास संविधान में 167 बार फेरबदल करने का समय था, और जाने क्या क्या करने का समय था, लेकिन किसानों के लिए उनके पास समय नहीं था। अगर उन्होंने शायद ये सारी जो चीजें थी शुरुआत में ही अगर हल कर दी थी तो आज किसान इस तरीके से परेशान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने कल का समय जो भी किसानों के नेताओं ने दिया है, हम उस पर बात करेंगे, और हमारी संवेदनाएं हैं, हम निश्चित तौर पर दुखी हैं। ठीक है अमित तिवारी जी, अगर 50 साल तक आपके जो शासन था, अगर छोटी छोटी समस्या आपने हल की होती तो आज इतनी बड़ी समस्या ना बनी होती, क्या कहेंगे? से पूछना चाहते हैं कि यह सरकार 10 साल से शासन में है अभी, और जब एमएसपी कमेटी की मांग स्वयंभू प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा था कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, और साहब 14 से 24 10 साल 11वां साल चल रहा है, प्रधानमंत्री हुए हैं, तो उन्होंने लागू क्यों नहीं की? अब जो चीज आप पहले मांग कर रहे थे, किसानों ने आपको समर्थन दिया, आपकी सरकार बनाई, और आप 10 साल से क्यों उनको नाक के बल चने चबवा रहे? साहब आपको दे देना चाहिए था, क्योंकि वो मांग तो आपकी थी विपक्ष में रहते हुए, तो आपको दे देना चाहिए था। दूसरी बात कि जिस प्रकार से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ इस देश में एक बृहद किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें वो अपनी जमीन को खोना नहीं चाहते थे, आखिरकार वो जीते, और प्रधानमंत्री जी आ करके मंच पे उन्होंने कहा, रात में भाषण दिया कि हम किसानों से माफी मांगते हैं, हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ सके, व्हाटएवर में भी जो कुछ भी उन्होंने कहा दुनिया जानती, बहुत बार वो कहते हैं ऐसा। उसके बाद उन्होंने कमेटी बना दी, और वो कमेटी आज तक एग्जिस्ट कर रही है, और उसमें कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आखिर ये क्यों? किसानों की अपनी समस्याएं हैं। स्वामीनाथन आयोग का C2+50 का जो फार्मूला है वो नहीं लागू होता। डीएपी के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, यूरिया के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों की आय जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि 2022 हो गई है ना सर, करेंगे, वो तो दोगुनी हो गई है। बताओ ना कहाँ दोगुनी हो गई, कैसे? आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, और या भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता साथी बैठे, वो बता दें कि उनकी आय दोगुनी कैसे हुई, कैसे दोगुनी हो गई। हम ये बात तो जरूर मानते हैं कि उनकी आय आधी जरूर हो गई है। किसान कर्ज तले जरूर दब गया है। 2014 में डीएपी के रेट और 24 में डीएपी के रेट में 62% का अंतर है, वृद्धि है। जब हम यूरिया की तरफ जाते हैं तो 46% की वृद्धि है। कब वृद्धि है आरती जी? जब वो डीएपी की बोरी 50 किलो से घट करके 40 किलो की आ जाती है, और खाद की इतनी बड़ी किल्लत है, डीजल और पेट्रोल जो है वो आसमान छूता है। आशीष जी काउंटर पहले करिए, फिर मैं चर्चा को आगे। जी देखिए आरती जी, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जब 50 साल की बात हुई तो ये वहां से पहुंचकर 10 सालों पर आ गए, क्योंकि जो 50 साल में ये नहीं कर पाए, इनको 10 साल में चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो किसानों की आज मांग है, वहां पर जिन मांगों को लेकर किसान वहां बैठे हैं, उन मांगों में से किसी पर भी इन्होंने बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये वही घिसी पिटी पुरानी बातें जो हमेशा से करते रहे हैं, चुनाव के टाइम भी करते रहे, जो और जिन मांगों को बहुत ज्यादा तवज्जो किसान ने खुद नहीं दिया। आज की डेट में जो मांगे हैं वो मांगों के ऊपर ये बात नहीं कर पा रहे, जो कि शायद इनको अध्ययन नहीं होगा कि कौन कौन सी मांगे वहां पर है। हालांकि आपने जब इंट्रो चलाया था उसमें सारी बातें आधी से ज्यादा बताई भी थी, तो वो उस पर बात नहीं कर पाएंगे, ये इधर उधर भागेंगे मेन मुद्दे से। इनका यही स्वभाव और चरित्र हमेशा रहा है, तो कोई बात नहीं। अब आगे जो भी पैनलिस्ट है उनसे आप जल्दी से
और पैनल देखिए, उनकी जितनी भी मांगे हैं उसको पूरी करने का दायित्व वर्तमान सरकार का है। वर्तमान सरकार अपने किसानों की मांगों को हटाने के लिए पैर क्यों खींच रही है? सिर्फ सरकार इतना बताए कि अपने घोषणा पत्र जो उन्होंने 2014 में दिया था, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य था, आप बताओ वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं पूरा हुआ तो देश के सामने एक्सेप्ट करने में क्या जाता है कि हम अपना वादा नहीं पूरा कर पाते, सिर्फ जुमला फेंकते हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से यश भारती जी उपराष्ट्रपति ने भी चिंता कड़ी जाहिर की थी कि भाई दावे वादे वो हवाई हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, उस पर आपका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हर मंच से भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते हैं कि इन्होंने चुनाव में कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। आखिर वो दुगनी कब होगी? वादा तो इन्हीं का था, बातें इन्हीं की थी, अब सवाल का जवाब तो इन्हीं को देना है। लेकिन ये जवाब देने की जगह भागते हैं, अनर्गल कुतर्क करते हैं। अब कुतर्कों पे तो संवाद नहीं हो सकता। संवाद होने का स्थान लोकसभा, विधानसभा और आपका ये टीवी चैनल है। भाई सवाल जो है आप जवाब दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल जैसा व्यवहार ही नहीं करना चाहती। यहाँ तो वो ऐसे करती है जैसे वो विपक्ष में हो, विपक्ष जो है वो सत्ता में हो। सवाल विपक्ष से पूछने लगती है, जवाब विपक्ष से चाहती है, जबकि वास्तविकता यह है कि जवाब तो देना है वो सत्ताधारी दल को देना है कि उनकी क्या कार्य योजना है, आगे कैसे सुधार होगा, बार बार किसानों के साथ धोखा क्यों हो रहा है। जो आंदोलनकारी किसान होते हैं आप उनको झूठ बोल करके घर भेज देते हो, वो फिर आंदोलनरत हो जाते हैं। तो आखिर इस तरीके से झूठ आप हर वर्ग से कब तक बोलते रहेंगे? चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो हर वर्ग आज अगर सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। और आंदोलनरत क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही झूठे वादे किए थे और इनके नेता अमित शाह जैसे लोग चुनाव खत्म होने के बाद कहते हैं चुनाव में तो जुमले होते हैं, जुमले बोल दिए जाते हैं। तो ये जो जुमलेबाज हैं, आक्रोश जनता का इनके खिलाफ है और ये हमेशा उन सवालों से भागते हुए नजर आते हैं, दूसरे सवाल लेके आ जाएंगे। ठीक है पंकज जी, ठीक है आशीष जी लौटूंगी, लेकिन पहले पंकज जी का रुख करूंगा। अगर कल बातचीत में समाधान नहीं निकला तो क्या किसान उग्र नजर आएंगे? क्या पहले पूरा मैटर तो समझिए, किसान उग्र और ये वो पहले पूरा मैटर तो समझिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से जब से केंद्र में सरकार बनी है, किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे काम किए। आज देश में 11 करोड़ किसान है, 11 करोड़ किसानों को ससम्मान सम्मान निधि देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और 2013 में सुन लीजिए फिर बहस करिएगा, पहले सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चुपचाप सुन लीजिए फिर बात करिएगा। 27,000 करोड़ का बजट हुआ करता था कांग्रेस के समय में, आज 2 लाख करोड़ का कृषि बजट है। और दूसरी चीज डीएपी यूरिया पे सब्सिडी बकायदा जारी है। और दूसरी चीज जितने आपके समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस थे कृषि फसलों के, वो सबको दूना करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आपने इस तरह का कुछ नहीं किया, किसानों के हित संरक्षित करने का आपने कोई काम नहीं किया। खाली भाषण देने से काम नहीं होगा, आंकड़ों की बात करिए, आंकड़ों पे देश चलता है। और दूसरी बात, किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाए थे, वो किसानों को नहीं समझ में आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने ससम्मान किसानों के हित को देखते हुए उसको वापस ले लिया और बाकायदा उसके लिए कमेटी का भी गठन किया। और दूसरी बात, देश के 11 करोड़ मजले और छोटे किसान हैं, उनको क्या नाम है, उसमें से खाली हरियाणा और आपके हरियाणा के कुछ सीमावर्ती जिलों के और पंजाब के किसान को ही किसानों की समस्याएं दिखाई देती हैं। देश के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, वहां भी किसान निवास करते हैं। भारत की 70% आबादी कृषि आधारित है और कृषि प्रधान देश है, लेकिन वहां के किसान कभी ना अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, अपने उसी से संतुष्ट रहते हैं, वो कभी धरना प्रदर्शन किसी तरह की बात नहीं करते। और रहा सवाल एमएसपी की गारंटी का, 1 मिनट, रहा सवाल सुन लीजिए, रहा सवाल एमएसपी का, 47 लाख करोड़ इंडिया का बजट है। और अगर पूरी फसलों पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर दे दिया गया तो 18 लाख से 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। कहां से आएंगे? इस प्रश्न का जवाब विपक्ष दे दे। खाली इस तरह के भाषण करने से और ये करने से नहीं, ठीक है, किसानों की भूमि का मामला है, मुआवजे का मामला है, उसके लिए सरकार बैठ के कृषि मंत्री के नेतृत्व में बात करे
कि उनको चौगुना उसका मुआवजा मिले और प्लाटिंग उसकी ठीक जो है, जमीन आ रही है इस बात की उसके पहले बदले अमित मिले। जी, ठीक ये है। सब सरकार ठीक है, ठीक है, का पंकज निश्चित जी। रूप से रवैया रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कहिए कांग्रेस थोड़ा के टाइम समय दीजिएगा। से एमएसपी का रेट दुगना हो चुका है, ये अब जान ठीक है, लीजिए। ठीक है। और बजट में भी कई गुना हाँ, अभी की बताते हो गई है, कैसे। ये भी आप जान लीजिए। हाँ, सुनिए ना, सुनिए पंकज जी, देखिए मैं बता रहा हूँ, किसान सम्मान निधि का ढपोसला बताते बताते टीवी पर फिरते नहीं है। 500 रुपए पर महीना मैं दे रहा हूँ आपको, और किसान के इतना काम करवा के आओ, हमारे भी खेत हैं, आओ देखिए और करके 11 देखो। करोड़ किसानों का अमित जी, आपको एक नहीं, एक किसानों के एक सम्मान की बात होती है, वहाँ पैसे का बात नहीं होता है। और ये आप समझ लीजिए, और डीएपी और यूरिया पे सब्सिडी जारी है, और दूसरी चीज 2 लाख करोड़ का बजट हो चुका है कृषि का, 2 लाख करोड़ का बजट है। ये खाली कहने से आपने किसानों को क्या किया? पंकज जी 1975 में 76 रुपए क्विंटल गेहूं का आपने कितना मूल्य दिया उसका? ठीक है, ठीक है, आपने सुन कितना लीजिए, मूल्य ठीक दिया? है। गेहूं का मूल्य समर्थन मूल्य कितना हो चुका है? धान का समर्थन मूल्य कितना हो चुका है? गन्ने का समर्थन मूल्य कितना हो चुका है? दाल दलहन और मक्का बाजरा सबका समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। आप क्या बात करेंगे? कभी टीएपी खरीदे हो, कभी डीजल खरीदे हो? हाँ खरीदे, हम भी किसानी घर के रहने वाले हैं, हम भी किसान के ही परिवार से बिलोंग करते हैं। आप ही नहीं है, खरीदे हो बात कर रहे हो। कितनी उम्र है तुम्हारी जो भाषण कर रहे हो आज टीवी चैनल में? कितनी उम्र है तुम्हारी? बातें बना रहे हो खाली। अरे ठीक है, अपनी निजी तौर पे करोगे तो कोई मतलब नहीं है बात करने का। बदतमीजी बात मत करो, हम बदतमीजी पे आ जाएंगे। बदतमीजी से आगे बात कर रहा हूं ना, आगे ना बदतमीजी पे, तो सुनो ना, जब आप बदतमीजी बात कर रहे हो, भ्रष्टाचारियों के दल के नेता, भ्रष्टाचारियों के दल के प्रवक्ता राहुल गांधी 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचारियों के दल के नेता और उससे प्रवक्ता भाषण कर रहे हो। पत्रकारिता के नाम पे पत्तलकारी कर रहे हो। अरे तुम क्या सिखाओगे यार? खाली आके अनर्गल लाभ करने से नहीं होगा। तुम क्या सिखाओगे? तुम पत्रकारिता सिखाओगे? तुम पत्रकारिता सिखाओगे? बात कर रहे हो फालतू को, दलाली करोगे बैठ के, दलाली करोगे, तुम दलाल होगे, तुम दलाल करोगे, तुम दलाल करोगे, अपने अपने शब्दों पर गौर करो, तुम दलाल होगे, दलाली करोगे, तुम दलाल होगे, तुम दलाल करोगे, दलाली, सत्ता की दलाली, पत्रकारिता की दलाली हमारे बारे में। ठीक है, दोनों के बाद जान कर दीजिए। ठीक है, पर्सनल कमेंट किस लिए? कितनी उम्र है तुम्हारी? ठीक है बात कर रहा है खाली, मुद्दे की बात करो ना, मुद्दे की बात करो, फालतू का बवाल करना। जब बिना डेटा के चलेंगे 2022 तक आय दोगुनी हुई, कभी सत्ता से सवाल पूछे और नहीं पूछे होगा, पूछ भी नहीं सकते हो, खाली आपको चुनाव के दौरान पूछ भी नहीं सकते हो कभी। संसद के सत्र के दौरान आपको इस तरह के क्रियाकलाप दिखाई देते हैं। कांग्रेस सवाल से करती है, लगेगा ना। ठीक है अमित जी, ठीक है। यस भारती जी, यस भारती जी। जी मैं सुन रहा हूँ। जब मुफ्त योजनाओं के लिए पैसे होते हैं तो फिर किसानों के लिए क्यों नहीं होते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अभी आपने पैनल में जिन सज्जन को बैठाना है, अमित जी जो बोल रहे थे वो बड़ा आक्रोशित होकर बोल रहे थे और सरकारी योजनाओं के लाभ गिना रहे थे और बहुत लाभ मिल गया है किसानों को, ऐसा भी बता रहे थे और बहुत आक्रोशित होकर के बोल रहे थे, जैसे कि पूरा विपक्ष या दूसरे दल के लोग रोक रहे हैं किसानों को मजबूत होने से और मोदी सरकार ही मजबूत कर रही है। कि अरे कोई तरीके के आंकड़े भी कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे, पंकज जी चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे, वो पर्सनल उनका लहजा देखा आपने? बिलबिला उठते, इसे कहते हैं बिलबिला उठना। तुम क्या बिलबिला रहे हो? बिलबिलाओ कर रहे हो, एक नंबर के वारियात बोलने की तमीज नहीं है। पहले तमीज सीखो, बिलबिला रहे हैं, अंडे बंडे बोल रहे हैं। आशीष जी ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? बढ़िया भाषा है ना? कैसी भाषा? जैसी भाषा का प्रयोग करोगे उसका उत्तर उसी भाषा में मिलेगा, याद कर लेना। इधर से भी जैसे भाषा का प्रयोग करोगे उसका उत्तर उसी भाषा में मिलेगा, उसी भाषा में मिलेगा। अमित जी प्लीज, अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी जी बोलिए। देखिए, हमारा साफ कहना है कि 2022 तक
आय दोगुनी नहीं हुई, जो मैनिफेस्टो का हिस्सा था। आप हम पर सवाल उठा सकते हैं, हमें लाख कमियां रही होंगी, हम जब सत्ता में रहे हैं, हमारी पार्टी जब सत्ता में रही है, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे कमियां हुई होंगी, और वो जो कमियां हुई थी उसका नतीजा हमें 2014 में विपक्ष के रूप में बैठने को मिला, 19 में मिला है। ठीक है, हम इस बात पर भी तो सवाल उठाएंगे कि जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आई कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 निकल के 24 आ गया, 25 आने जा रहा है। अगर किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है तो विपक्ष एक सवाल पूछेगा, और जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठते हैं उनका भी तो फर्ज है ना कि 50 साल की नहीं, देखिए ना, मैंने किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूं मैडम, कोई भी बैठे, उनका भी तो फर्ज है ना कि सिर्फ 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे और 10 साल का जो वर्तमान में चल रहा है उस पर एक बार भी टीका टिप्पणी नहीं करोगे। दूसरी बात मैडम, जिस सम्मान निधि की बात होती है वो सम्मान निधि 500 रुपए पर महीने की है। आप किसान की वास्तविक स्थिति में जाकर के देखो, जिस प्रकार से वो रात दिन अपने खेतों में काम करता है, वो कहता है मैं 1000 रुपए पर महीना दूंगा अगर कोई व्यक्ति आए सिर्फ उसकी देखभाल करे, काम छोड़ दे। वो नहीं चाहता कि आप हमें 500 रुपए महीना दो, वो कहता है हम जो पैदा करते हैं, जो हम उगाते हैं, जो हम सभी खाते हैं, उन फसलों का हमें मुनासिब दाम मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनका ये नैतिक दायित्व, उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा था, वही पत्र उनको याद भी है, तो वो उसे लागू क्यों नहीं कर देते? बस छोटा सा सवाल है, इसमें सत्ता के पक्ष में सवाल पूछने से क्या? पक्ष में थे तब आपको किसानों की बड़ी चिंता थी, लेकिन अब सत्ता में आ चुके तब नहीं चिंता है क्या? आशीष तिवारी जी पूछ रहे हैं। जी फिर से पूछिए। जब आप विपक्ष में थे तब आपको किसानों की बहुत चिंता थी, लेकिन जब से आपके दायित्व आया, जब किसानों के हित में काम करने की बारी आई, दोगुनी उनकी आय करने की बारी आई, तब पूरे दावे वादे फेल हो गए। देखिए आरती जी, मैं यही कहता हूँ कि कम से कम थोड़ा सा अगर पढ़ लिख कर आदमी आए और खाली फर्जी बातें जो व्हाट्सएप पे चलती है उस पर ना ध्यान दे, और अगर वाकई में उसके पास डेटा है तो वो किसानों के ऊपर बात कर सकता है। लगातार अमित जी अभी जिस प्रकार से चीखा चिल्लाई कर रहे थे, और एक वरिष्ठ पत्रकार को आप इस तरीके से दलाल दलाल कह रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। लेकिन क्या ठीक है अमित जी रुक जाइए, ठीक है मैं काउंटर करना चाहती हूँ, ठीक है आपका नहीं था, ठीक है आशीष भाई, मेरा आपका नहीं था, भी ऐसे आप लोगों ने बैठा दिए क्या? जिस भाषा में सुनेगा उस भाषा में जवाब मिलेगा उसको। अरे तो जैसा भाषा बोलोगे वैसे तुम भी सुनोगे, आशीष जी याद कर लेना। तो सुनेंगे, बिल्कुल सुनोगे आशीष जी, सुनोगे। अरे आप लोग पर्सनल लड़ाई ना करिए, डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है? आशीष जी, क्या उपराष्ट्रपति भी को भी पढ़ने की जरूरत है? देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप अगर कंपेयर करेंगे 2014 के पहले किसानों की क्या स्थिति थी, उनकी आय कितनी थी, हमने 2 गुना करने का लक्ष्य जरूर रखा था, ये बिल्कुल निश्चित बात है। और अगर हमने लक्ष्य रखा तो इसमें गलत क्या है? अगर हम उसको बढ़ाकर 1.5 गुना तक भी ले गए और 2 गुना नहीं कर पाए, तो अब विपक्ष के लिए ये प्रश्न है कि आपने तो 2 गुना कहा था। अरे हमने लगातार किसानों की, और इसके लिए फैक्ट्स है, आप गूगल कर लीजिए अभी तुरंत करिए कि क्या 2014 के बाद में किसानों की आय बढ़ी है कि कम हुई है, आप देख लीजिए। आप अंधा चुप की बात करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा अगर फैक्ट्स पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये जो इंडी गठबंधन है, ये चैनल्स पे आके किसानों के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों करता है? ना तो ये किसी भी किसान के प्रोटेस्ट में कहीं कोई भी शामिल होता, ना कांग्रेस शामिल होती है, ना सपा शामिल होती है, कभी नहीं होती। वो राजनीति से हट के होती है ना, किसान अपने हक की बात खुद कर सकते हैं। अरे बात सुन लीजिए मैडम, आप काट देती है थोड़ा, मैं पूरी बात कह दूंगा, उसके बाद आप थोड़ा सुन लेंगे। ठीक है, पूरी कर लीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान के किसी भी प्रोटेस्ट में ना समाजवादी पार्टी नजर आती है खड़ी, ना ये कांग्रेस खड़ी आती है। ठीक, अभी हमारे भाई हैं यश भारती, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं, संवाद का जो जगह है वो लोकसभा राज्यसभा होती है। आप मुझे बता दीजिए कि अभी जो सत्र चल रहा था उसमें चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे राहुल गांधी हो, उनमें से किस व्यक्ति ने संसद के अंदर में किसानों का मुद्दा उठाया? जो यहाँ पर हमारे दोनों भाई इतना उसमें आ गए हैं, गुस्से में हैं
तो ये मुझे पता है, चूंकि जब ये संसद में जाएंगे तो ये अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से एक अडानी का मुद्दा उठाएगा, एक संबल का उठाएगा, ठीक। चूंकि ये दोनों जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं इनके वोट बैंक के लिए है, किसान नहीं आता है इनके पास, बेरोजगारी का कभी मुद्दा नहीं उठाते, यहाँ पर उठाएंगे, टीवी डिबेट पर लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपमानित करने का भरसक प्रयास करेंगे, जो कि गलत है। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगी आशीष जी आपको, रोकना चाहूंगी आशीष जी आपको, लेकिन भले ही वहां पे अखिलेश यादव ने वहां पे मुद्दा ना उठाया हो, भले राहुल गांधी ने ना उठाया हो, लेकिन उपराष्ट्रपति ने जरूर इसका मुद्दा उठा दिया। अब इस पर क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति ने उठाया और भारतीय जनता पार्टी, मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, हम लगातार किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। और आप एक समझ लीजिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे दें, इतना नैरेटिव सेट करने के बाद भी अगर हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जहां पर पहलवान है और किसान है और जवान है, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी इतने नैरेटिव सेट करने के बाद भी जीत रही है, तो इसका मतलब जो किसान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, ये ठीक है, इनका काम है ठीक है, ये नैरेटिव सेट करे, गलत बताएं। जब संसद में बारी आती है मुद्दे उठाने की, तो आप संभल चुन लेते हैं और कांग्रेस अडानी, फिर वहां क्यों नहीं किसान की बात होती है? यस भारती जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि कंफर्टेबल जोन को चुन लेते हैं। कंफर्टेबल जोन को कौन चुन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन रहे हैं। आज संबल की घटना हुई है तो संबल पे सवाल करेंगे, जवाब देने की बारी आएगी तो आप डीएनए ढूंढने लगते हो, उसमें बांग्लादेश चले जाते हो आप। देश में अराजकता फैली है, मणिपुर में घटनाएं चल रही हैं, महिला असुरक्षित हैं, जहां जब जो घटना होगी उसका सवाल उठेगा सदन में। आप क्यों भागते हैं उनसे? जिम्मेदारी तो पूरे देश की है ना। और आप तो दुनिया के ठेकेदार बने हुए, दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे हैं, और देश में अराजकता फैली है। कोई वोट डालने जा रहा है तो आप पुलिस को गुंडा बना रहे हो। जिस पुलिस से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, सहारा महसूस करते हैं, आपने तो उस पुलिस को गुंडा बना दिया, अपराधी बना दिया। एसपी के ऊपर एफआईआर हो रही है, पूरा का पूरा थाना बिहार जा रहा है, शराब माफिया बन गया है, सस्पेंड करना पड़ रहा है आपको, पुलिस थाने को पूरे को। तो ये सब अराजकता तो आप ही के समय पे फैल रही है। तो जो मौके पे जो चीजें होंगी वो मौके पे सवाल होंगे। आज किसान की जो समस्या, आज किसान दोबारा आंदोलन कर रहा है, अगर धरने पे बैठ रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि संवाद के आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले किसानों ने संवाद के रास्ते खोले, आपको चर्चा के लिए आमंत्रित किया, तब आपने चर्चा नहीं की। जब किसान आंदोलनरत हुआ तब आप कमेटी बना रहे हो। ये धोखा और धकोसला क्यों? जब संवाद की गुंजाइश होती है तब क्यों गुंजाइश खत्म कर देते हैं? 1000 किसान लगभग कोविड काल में खत्म हो गया, अपनी जान गंवा गया आंदोलन में। आपको सुध नहीं लेने की पड़ी, जान को खतरा लगा करके कोविड काल में किसान आंदोलनरत रहे। आपने किसान आंदोलन को किस तरह बदनाम करने की कोशिश नहीं करी। हर तरह से सत्ताधारी दल और सत्ता ने किसान आंदोलन और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, और ये जिम्मेदारी ना निभाने के लिए हर रास्ता चुनते हैं। ठीक है, यस भारती जी लौटूंगी। पंकज जी, जिस प्रकार से हरियाणा के किसान तो आश्वस्त नजर आ रहे, क्योंकि जो 24 फसलें एमएसपी पर बिकती है, हरियाणा की नायब सैनी की सरकार ने तो आरती जी अंतिम बात और ले लीजिए। हाँ आरती जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने चुनावी जीत को हरियाणा के किसानों से जोड़ लिया। ये किसान संतुष्ट है। पीलीभीत में भी आप जीत गए, जहां किसानों के आप ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हो और गाड़ी चढ़ाने वाले का बचाव करते हो। लखीमपुर भी, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हो तो क्या वादा करते हो? क्या किसानों की बात करते हो कि वहां बांटने और काटने की बातें करते हो? गुमराह करने की बातें कौन करता है? और आप ही के नारों से आपके ही सहयोगी दल जिस तरीके से महाराष्ट्र में, चाहे अजीत पवार हो, चाहे आप ही की नेता पंकजा मुंडे हो, सब आपकी खिलाफत में रहते हैं। तो आपसे, आपके नारों से और आपसे संतुष्ट आपके ही लोग नहीं होते। हम विपक्ष के लोग को या किसान कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? ठीक है, लौटूंगी। पंकज जी, जिस प्रकार से 10 सेकंड में जवाब दे लूंगा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए।
देखिए, हमने पुलिस को गुंडा बना दिया तो इनको हमने 2024 में 37 सीटें जिता दी। चूंकि हमने गुंडा बना दिया था पुलिस को, तो जिताने का काम लेकिन हम 60 सीटें जीतते, हमसे गलती हो गई। हम 60 सीटें जीतते। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। हमने 2024 में पुलिस को गुंडा बना के समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जिताने का काम कर लिया, लेकिन गुंडा हमने पुलिस को बना दिया। ठीक है, अब अगर हमने बना पूरा थाना शराब माफिया नहीं है बिहार में, ये कम से कम ये चीजें जो ये आरोप पंकज जी, हरियाणा की नायब सरकार 24 MSP के तहत खरीदती थी। आप दोनों बात रहे हैं, आप दोनों तरफ बयान सुन लीजिए। रामगोपाल यादव जी बयान क्या देते हैं? उन्होंने तो जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा, न्यायालय को नहीं छोड़ा, छोटे छोटे जज बता दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही इनका जो ठीक है, लौटूंगी यस बाती से जवाब लूंगी इसका। लेकिन पंकज जी, एमएसपी की मैं बात कर रही थी, क्योंकि हरियाणा सरकार 24 फसलें जो धान की होती है समेत जो भी फसलें होती हैं वो एमएसपी के तहत ही खरीदती है, और हरियाणा का किसान भी खुश नजर आ रहा है। और वो यही चाहती है कि जो पंजाब में सरकार है वो भी ऐसी ही फसलें खरीदे। यही वजह है कि हरियाणा के किसान नहीं करना चाहते प्रदर्शन। देखिए जो पंजाब में सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है। जुमलेबाजी के द्वारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और जिस तरह से दिल्ली में वो सरकार चला रहे हैं, 2014 से वो वादा करते हैं कि सबको घर घर पानी पहुंचाएंगे, पानी नहीं पहुंचा पाए। 9,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती है यमुना साफ करने के लिए, उसको पी जाते हैं और मुफ्त की रेवड़ियां और उसी में बांटने में बिजी रहते हैं। तो पंजाब की सरकार कहीं ना कहीं जो है उसको किसानों की हित की सुधि नहीं है, इसीलिए वो किसानों की सुध नहीं लेती है। और इसीलिए किसान अगर आंदोलनरत होते भी हैं तो उसमें बहुतायत अगर आप देखिएगा आरती जी तो सब पंजाब के ही किसान दिखाई देंगे, अन्य राज्यों के किसान नहीं दिखाई देंगे। 28 राज्य, देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, वहां के किसान आपको आंदोलनरत नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ वही के जो है किसान वो दिखाई देंगे। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट है जिसमें राकेश जो महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के हैं, राकेश सिंह टिकैत, उनके परिवार के लोग, वही लोग जो है किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं के जिलों के कुछ लोग दिखाई देंगे। अन्यथा आप देखिए पूरे देश का किसान अपने कार्य में लगा है और अपने तमाम सरकारी योजनाओं से और सरकारी जो एमएसपी मिल रही है उससे संतुष्ट है। वो न कभी एमएसपी गारंटी की बात करता है न कुछ बात करता है, क्योंकि सरकार ने तो अपनी सरकार ने तो जितना सरकार ने तो देखिए एमएसपी जो पहले थी उससे तो बढ़ी है, दुगनी कर दिया बल्कि, और 27,000 करोड़ का बजट था वो 2 लाख करोड़ पहुंच गया। तो सरकार तो इन किसानों के लिए, किसान अन्नदाता है, इस देश का भविष्य है, किसानों के ही बदौलत सब कुछ संभव है। तो इसलिए 70% आबादी किसानों कृषि आधारित है, तो किसानों की अनदेखी तो कोई सरकार कर ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं। तो इसीलिए देखिए मोदी सरकार भी कृत संकल्पित है और मोदी जी खुद जो है किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं और क्रियाशीलता बनाए रखते हैं। इसीलिए देखिए जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया है, उन्होंने संसद के राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा में ये बात कहा कि जो है हम उस किसानों के हित के लिए बाकायदा मिल बैठ के एक कार्य योजना तैयार करेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, संसद में अडानी का मुद्दा छोड़कर सब कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करेंगे। ठीक है यस भारती जी, लौटूंगी अमित जी। ठीक है लौटूंगी, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में। जो हमारे वरिष्ठ जन ये कह रहे हैं कि देश भर का किसान आंदोलन नहीं करता, मैं उनको बता देना चाहता हूं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मंदसौर एक जिला है जिसमें मंदसौर में गोलीकांड में 6 किसानों को गोली मार दी गई और उसमें समाजवादी पार्टी ने 2-2 लाख रुपए दिए। आपकी सरकार नहीं हमारी ना, हम वहां बहुत बेहतर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जहां जरूरत होती है हम आर्थिक सहयोग करते हैं। 2-2 लाख रुपए हमने मृत किसानों को दिया। सरकार ने घोषणा बाद में करी, समाजवादी पार्टी ने भुगतान तक कर दिया, उनको आर्थिक सहयोग करने की कोशिश करी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के किसान ने समय समय में लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अन्य सब्जियां होगी, सड़क पर गिरा करके विरोध किया है। आपको नहीं दिखा होगा वो एक अलग बात है। उसी तरीके से अन्य तमिलनाडु से किसान जब दिल्ली में आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनको उतार दिया गया, एक अनजान जगह पे रखा गया जिसमें एक महिला भी थी जिसको सर पे गंभीर चोट आई थी। जब मीडिया के साथियों को पता चल गया कि उनको किस स्थान पे रखा गया और मीडिया उनसे बात करना चाह रही थी, रातों रात उनको उज्जैन भेज दिया गया और उज्जैन से कहीं और, जबकि वो किसान दिल्ली में आंदोलन में शामिल होने के बाद अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते थे। तो ये अयोध्या और प्रभु राम पे राजनीति करने वालों ने उन किसानों को
दिल्ली में आंदोलन में शामिल होने के बाद प्रभु राम के दर्शन जाने से भी वंचित कर ठीक दिया। है, आशीष जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अमित जी, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। तो ये बात संसद में उठाएंगे? संसद जब चलाएंगी सरकार तब तो उठाएंगे। अगर हम संसद में अडानी से संबंधित कोई विषय उठाएं, किसानों से संबंधित अगर प्रश्नकाल में या संसद के पटल पर हम 135 से 140 प्रश्न रखते हैं, सभी विषयों से जुड़ेंगे, वो सवाल मंत्रियों के पास पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया प्रोसीजर है और उसका जवाब देना होता है। अगर सरकार सदन चलाएगी तो उनके जवाब देने पड़ेंगे। इस वजह से सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, सदैव परिचर्चा से भागना चाहती है। अगर सरकार को एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिपाटी चलाने के नाते यह चाहिए कि विपक्ष जो, अच्छा क्या समस्या है कि अडानी पर जेपीसी बने, अडानी से सरकार को क्या फायदा है कि वो उसमें परिचर्चा ही नहीं करना चाहती। अगर वो परिचर्चा बढ़े तो हम और भी जो हमारे प्रश्न लगे हैं उन पर हम बात कर लें, लेकिन सरकार नहीं, सरकार 2 दिन के लिए एडजस्ट करेगी, 3 दिन के लिए कर देगी। दूसरी बात, हम ये चीज बताना चाहते हैं कि किसानों को जो क्लासिफिकेशन करने वाले 10 बाई 10 के कमरों में बैठ करके करते हैं ना, उनके विषय में बस इतना सा है कि जब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश का, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान जब आंदोलन के लिए चलता है तो उनके ट्रैक्टरों पर 151, वर्तमान में 163 के चालान काट दिए जाते हैं और कहा जाता है 50-50 हजार का एसडीएम मुचलका भरवा लेता है। कभी उन पर वो लोग विश्लेषण करें तो पता लगे कि देखिए ये लोग क्या चाहते हैं ना, ये लोग खुद तो अपने आप को समृद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन आरती जी, इस देश की विडंबना है कि 10 बाई 10 के कमरों में विश्लेषण करने वाले लोग किसान को मजलूम समझते हैं, नकारा समझते हैं। ये यही चाहते हैं कि किसान सदैव फटा नुचा पहने, कभी अच्छा शर्ट ना पहने। अगर अच्छा शर्ट पहन लिया तो उसे किसान नहीं मानते, अगर वो गाड़ी से चलने लगा तो उसे किसान नहीं मानते। ये अजीब विश्लेषण हो गया है किसान की स्थिति का, जबकि इस बात को मानना चाहिए कि किसान अन्नदाता है तो देश के सभी संसाधनों पर किसानों का पहला अधिकार होना चाहिए। और सरकार को चाहिए, जो भी सत्ताओं में है, जो प्रदेश की सत्ताओं में है, उन सभी का नैतिक दायित्व है। वो मैं इस चीज को भी इंक्लूड करता हूं, जहां हम सत्ता में हैं वहां के भी किसानों को अगर कोई भी समस्या होगी तो हम अपने स्तर से हल करेंगे। हम सभी वो संसाधन उनको मुहैया कराएंगे जो किसानों के हक के लिए। किसानों को सदैव दयनीयहीन भावना से देखने का जो प्रयास करते हैं लोग ना, वो उस चश्मे को हटाएं और देखें कि किसान इस भावना से नहीं देखा जाना चाहिए, किसान सर्वस्व की भावना से देखा जाना चाहिए। सॉरी आशीष जी। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो 10 बाई 10 के कमरे में निर्णय ले लेते हैं। जब ये 50 साल, ये नहीं कहा था आशीष भाई, ये नहीं कहा, नहीं कहा, तब ये आप दोबारा सुनिएगा, आशीष भाई दोबारा सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है भाई। इनको शांत कराइए। ठीक है, समय पूरा हो गया। ठीक है, सब इनको शांत कराइए, का समय बचा है। हाँ, तो 10 बाई 10 में निर्णय ले लेते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये भाखड़ा नागल बांध के ऊपर खड़े होकर, आशीष भाई फिर मैं उसी बात को दोहराता हूं कि मैंने ये नहीं कहा है, आप उसे दोबारा सुनिएगा। वो अच्छी शर्ट पहन ले तो वो किसान नहीं माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये वही लोग हैं जिनके समय में सारे जो किसान थे वो अंबानी थे और अडानी थे। अभी किसान तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार आई है, मतलब जितनी गंदी स्थिति किसानों की उस समय थी, वो आप आज बता रहे हो। आज किसानों की हालत जो अगर कंपैरेटिवली देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है आज के समय में लगातार। और आप बता रहे, कर्नाटक में इनकी सरकार है आरती जी, 17 महीने की सरकार में 1500 किसानों ने सुसाइड कर ली वहां पर, इनकी सरकार में। वहां वो जो कर रहे हैं वो किसान नहीं है, किसान इनके लिए वो है जो खाली यहाँ पर है। वो इनके जो भी शासित राज्य है, वहां जो किसान जो भी कर रहा है वो किसानों की श्रेणी में नहीं आते, वो सारे जो है वो आम जन है। तो कम से कम मुझे ये लगता है कि आप पहले स्थिति वहां की देखें जो आपके शासित राज्य है, वहां पर विचार से बातचीत करेंगे। बस इस पे जल्दी से जवाब दे दीजिए, लास्ट कमेंट जी। बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री को आप आगे बढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल, वो बातचीत हो रही है और उसका जो भी निर्णय होगा वो मुझे लग रहा है कांग्रेस आपको कल पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट यस भारती जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में अंतर है। संवाद के रास्ते हमेशा बंद रहते हैं, तानाशाही के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, और ये तानाशाही सरकार है। हर वर्ग के साथ तानाशाही कर रही है और अपने निर्णय को थोपने का काम करती है। इसीलिए मजबूरी में आकर के विरोध के अलावा कोई काम बचता नहीं। किसान ने संवाद के रास्ते बनाए थे, लेकिन ये तानाशाही कर रहे थे, और सरकार को, किसानों को मजबूरी में आकर के सड़क पे उतरना पड़ा और विरोध करना पड़ा। ठीक है अमित जी। देखिए, हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि कर्नाटक में जो सरकार है उसको बेशक काम करना चाहिए, लेकिन हम इस बात को भी पूछना चाहते हैं, अगर एमएसपी गारंटी लागू होगी तो क्या वो कर्नाटक के किसानों को नहीं मिलेगी? अगर एमएसपी की वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं और भी जो समस्याएं केंद्र की उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या आप बिल्कुल उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। अगर सरकार स्वस्थ परिचर्चा के लिए तैयार है तो कांग्रेस पार्टी उन सभी विषयों पर जो कि देश के लिए आवश्यक है, तो अब किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े नजर आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में सरकार बनाई है, तीसरा टर्म उनका है, और उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये निश्चित मान के चलिए उसमें किसान भी आते हैं, और किसान इस देश की धुरी है और किसानों की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से मान के चलिए किसानों की समस्याओं का पुरजोर निदान केंद्र सरकार करेगी, ऐसा हम लोग आत्मविश्वास व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों ने इस दिल्ली चलो आंदोलन का नाम दिया था और लगातार सरकार से बातचीत साधने का प्रयास कर रहे हैं किसान, तो वहीं दूसरी ओर आश्वासन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आखिरकार कल की बातचीत में क्या किसानों को कोई सोल्यूशन मिलेगा, या फिर परसों एक बार फिर से किसान उग्र नजर आएंगे। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।